Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and I hope that you all have been notified by BPSC the new date about the new date of 67th BPSC preliminary examination, and that is 7th of May 2022. बीपीएससी ने जो है अपने 67th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट जो है कई बार बढ़ा चुका है, जनवरी से मई तक पहुंचा दिया। अब जो है 60 दिन अप्रॉक्स 2 महीने से थोड़ा 2-3 दिन कम जो आपके पास बचा हुआ है, उसमें आपका अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके से जो है आपको टारगेट करना चाहिए 67वीं बीपीएससी को, इस एपिसोड में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, 3 तरीके के मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, प्रिपरेशन मोड में है, उनके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ बीपीएससी के ये इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी जो है कब फाइनल डेट जो है अनाउंस करती है, उनके लिए भी है। और उनके लिए भी है जो ऑलरेडी पहले कुछ तैयारी करके छोड़ चुके हैं, जो गृहिणियां हैं, जो वर्किंग पीपल है, उनके लिए भी है। तीनों के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं हमेशा से ही अपने पहले जो भी मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता हूं उसमें कहता हूं कि देखिए टोनी रॉबिन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, अभी जो 60 दिनों में है आपकी साइकोलॉजी ही सबसे ज्यादा डिसाइसिव पार्ट जो है पार्ट जो है रोल निभाएगी, और यह जो है किलिंग इंस्टिंक्ट को डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना किलिंग इंस्टिंक्ट है। तो टोनी रॉबिन्सन का कथन एक बार फिर से मैं रिसाइट करना चाहूंगा। वे हमेशा कहते थे कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% ऑफ योर स्किल्स। ठीक है, अर्थात किसी भी प्रयास में जो है आपका जो है 80% साइकोलॉजी डिपेंड करता है उसके सक्सेस में, और 20% आपका जो है स्किल्स रोल निभाता है। हम देखेंगे कि कैसे इनका कथन किस तरीके से सही है। देखिए आपको सबको पता होगा कि बीपीएससी जो है सबसे ज्यादा प्रश्न जो है हिस्ट्री से पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, उसके बाद साइंस से, करंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके सब्जेक्ट वाइज कुछ वैसे पॉइंट्स को सॉर्ट आउट किया है जहां पे आपको इन 60 बचे दिनों में ज्यादा प्रहार करना है, ताकि आपका कॉस्ट बेनिफिट जो है ज्यादा हाई लेवल का हो और आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और कम मेहनत में भी आप 110+ जो है मार्क्स आसानी से गेन कर सको। तो पहला है, हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री के 3 सेक्शन होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको पता होगा कि यहां से जो है 25 से 30 प्रश्न जो है हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो सबसे पहले सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से आधुनिक भारत से। तो और उसके बाद मध्यकालीन भारत होता है और प्राचीन भारत होता है। तो इन दोनों में कभी कभी इक्वली क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी जो है किसी में ज्यादा पूछता है, किसी में कम पूछता है। तो सबसे पहले आपको, यदि प्राचीन भारत को आप पढ़ रहे हो, देखिए मैं ये जो बता रहा हूं ना, उसके साथ आपको लुसेंट भी पढ़ना चाहिए। लुसेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप किसी और बुक से भी ना पढ़ो, लुसेंट आपके पास है, तो अभी 60 दिनों में आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय लुसेंट पढ़ने के। ठीक है, नई बुक उठा के मत पढ़ना। यदि नई बुक आपके पास है तो ये जो टॉपिक मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है उसी को आपको फोकस करना है, नई की पूरा बुक पढ़ना है लुसेंट के साथ। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है कि लुसेंट पढ़ना है डेली। सुबह चाय के साथ आपको लुसेंट 2 घंटा पढ़ना है। वो समझ लीजिए सुबह का न्यूज़पेपर है। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करो, जो अभी तक का डेवलपमेंट रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत की बात करें तो आपको इसमें फोकस करना चाहिए सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है। वैदिक काल, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 2 या 3 प्रश्न जो है प्राचीन भारत में हमेशा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपको वैदिक काल का दोनों काल आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्राचीन भारत में जैन और बौद्ध, और इस क्योंकि यह जो है बिहार स्पेशल से भी रिलेटेड है, क्योंकि इनकी कार्यभूमि मुख्यतः बिहार की भूमि ही रही है। तो इस पे जो है आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, इनका उदय किस तरीके से हुआ, जन्म, उनका सिद्धांत क्या था, क्या क्या कार्य किए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जैन और बौद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद महाजनपद आपको आना चाहिए। महाजनपद में यदि आप सब छोड़ दो, लेकिन मगध साम्राज्य जो है आपको इंटायरली पढ़ना चाहिए। यहां से क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत में हमेशा से अराइज होते आ रहे हैं। उसके बाद बात करें तो मौर्य साम्राज्य आपको पता होगा। उसके बाद सातवाहन और ये चोल चूंकि मध्यकालीन भारत में भी आता है, लेकिन मैंने इसमें
शामिल किया है। चोल से क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, चाहे वह बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस या आईएएस हो, यहां से क्वेश्चन जो है ये दक्षिण भारत वाले हिस्से से हमेशा अराइज होता है, तो ध्यान में रखना। और इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो टॉपिक्स हैं आपको प्राचीन भारत के, इस पे जो है आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते हो तो आपको आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपसे एक प्रश्न भी छूट पाएगा इससे, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन यहां आपको अपने आप के ऊपर जो है कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करते हुए आपको पढ़ना है इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा राज्य पढ़ना है जिसमें शिवाजी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यहां से क्वेश्चन जो है हमेशा अराइज होता है, हाईली प्रोडक्टिव टॉपिक है मध्यकालीन भारत के, मिडावल इंडिया के, तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको लुसेंट पढ़ना चाहिए। और यदि आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो इन सारे टॉपिक्स को, नहीं स्टैंडर्ड बुक कोई अदर नहीं है तो प्राचीन काल का जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो है, प्राचीन काल का माफ कीजिएगा, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे जो है मध्यकालीन भारत का ये चैप्टर्स जो है आपको कवर करना चाहिए। यदि आप देखिए इसे शुरू से लेके, हम बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, शुरू से लेके लास्ट तक आपने देख लिया तो मैं आपको इतनी गारंटी देना चाहूंगा कि आपका बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 60 दिन मोर देन इनफ होते हैं। यदि आप 100% देके जो है सटरडे बीपीएससी को डी डे के लिए, डी डे मतलब डेमोलिश डे, ठीक है। ये डी डे का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, डी डे का मतलब होता है डेमोलिश डे, या एक सैनिक और आर्मी वाला टर्म है। आप 1944 में जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो है अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में इन्वेजन किया था, उत्तरी फ्रांस में, तो वहां से ये टर्म रिलेटेड है, मतलब किसी पॉइंट पे प्रहार करना और उसको जीत लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, यहां से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत में आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा आप कम से कम लुसेंट से पूरा आधुनिक भारत, लुसेंट में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है आधुनिक भारत, लेकिन फिर भी तैयार कर लो। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी या अदर स्टैंडर्ड बुक्स है आपके पास, उससे कवर करना चाहिए। ये टॉपिक्स हैं आपको यूरोपीय, जो भी यूरोपियन कंपनी थे उनका आगमन, हमेशा क्वेश्चन यहां से अराइज होता ही होता है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद है अंग्रेजी सरकार की जो भी प्रशासनिक ढांचा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उससे क्वेश्चन अराइज होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक और सामाजिक आंदोलन रहा है, इससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। और उसके बाद 1857 से 1947 तक ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री से आई होप कि ये देखिए, एक दो प्रश्न आप कितना भी पढ़ लो, इधर उधर होने के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन आप कोई बहुत पढ़ के आता है और आप इतना पढ़ के जा रहे हो जो मैं बता रहा हूं, इस आप उसके इक्वल जो है गेम प्ले करोगे, ठीक है। ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ये जो मैं टॉपिक बताया हूं इस पे ज्यादा फोकस करो, लुसेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो। देखिए बहुत सारे लोग, अभी का जो टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड इतना प्रीसियस टाइम है ना कि बहुत सारे लोग दिन भर बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इस कोचिंग में फलाना ढिमकाना पता नहीं कहां टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, और सारा जो टाइम है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में लगा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, यदि आपका तैयार है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब जो है एक महीना आप मार्च तक जो है आप जो है मेंस के जो भी जीएस वाला पोर्शन होता है उस पे आप फोकस कर सकते हो, और लास्ट में जो अप्रैल वाला मंथ बचेगा वो जो है फाइनली आप प्रीलिम्स के लिए फोकस करो, ठीक है। दिन भर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका दिमाग चौक हो जाएगा, दिमाग का जो ऑपरेशनल पावर है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं जो सजेशन कर रहा हूं आप इसको फॉलो करो, काफी एक्सपीरियंस के बाद मैं इस चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आ जाती है सामान्य विज्ञान की, काफी हाईली प्रोडक्टिव होता है, यहां से भी जो है 30 प्रश्न के आसपास जो है प्लस माइनस 1-2 पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यदि आपने अभी तक कोई कोर्स कहीं से तैयारी नहीं किया है तो इसको लेके हमने आरंभ द बिगिनिंग सीरीज शुरू किया था, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उससे कनेक्ट हो जाओ, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करो। इस कोर्स को खरीदो, काफी मिनिमम चार्ज है उसका, उसको खरीद के आपको
मुश्किल से 50 क्लासेज हैं, उसमें आप उसको पढ़ के जो है आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, हमने एनसीईआरटी बेस्ड पे जो है अपना कोर्स तैयार किया था। अब बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की। इसमें आती है पहली भौतिकी अर्थात फिजिक्स। तो इसमें जो है भौतिक राशियां काफी इंपॉर्टेंट है और उनके मात्रक हमेशा प्रश्न जो है पूछा जाता है। आप 65वीं बीपीएससी में देखोगे ना, तो फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मात्रक से पूछे गए थे, यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी से पूछे गए थे। तो ये हाईली प्रोडक्टिव टॉपिक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। भौतिक राशियां और उनके मात्रक मेरे द्वारा भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आरंभ सीरीज का जो भी साइंस वाला सेक्शन है उसमें फॉलो करके जो है ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ट है, आप इसको देख सकते हो माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आता है गति, कार्य और ऊर्जा ऊष्मा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। आविष्कारक, यहां से 1 या 2 प्रश्न जो है हर एक साल पूछा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब पूरा आविष्कारक बैठ के 200 याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे की, आरआरबी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको जो है इंपॉर्टेंट जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, जो भी खोज हुए हैं, उनके बारे में आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश, ध्वनि और विद्युत, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है फिजिक्स वाले सेक्शन में। और परमाणु भौतिकी तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद बात आती है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में जो जीवधारियों का वर्गीकरण होता है यह आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है सेल, कोशिका, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। उसके बाद ब्लड और मानव रोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलग इस दोनों टॉपिक की बात करें तो 2 से 4 प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते आ रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना। पोषक तत्व भी काफी इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए, जितना अधिक याद कर सको उतना याद करना। वनस्पति विज्ञान में जो है आपको इसका जो न्यूट्रिशंस होता है, जो मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं वनस्पति के लिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके का प्रजनन होता है, ये सारी चीजें इसमें जो है आपको जीव विज्ञान में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है रसायन विज्ञान की अर्थात केमिस्ट्री की। तो पदार्थ और उसकी प्रकृति काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको जो है इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद परमाणु संरचना, यहां से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद रासायनिक बंधन, यहां से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, यदि कोई साइंस बैकग्राउंड का ना हो तो ये वाला क्वेश्चन लोग मतलब रेयरली ही कर पाते हैं, लेकिन आपको जो है 11th या 12th क्लास में जहां भी आपको मिले रासायनिक बंधन, वहां से आपको जो है यह टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए। यहां से 1 या 2 प्रश्न जो है आजकल हमेशा पूछे जा रहे हैं कुछ सालों से। उसके बाद अम्ल, भस्म और क्षार काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद कार्बन और उसका जो भी कंपाउंड है, कार्बन और उनके यौगिक, प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता आ रहा है। धातु और अधातु अगला पॉइंट है रसायन विज्ञान में। यदि आपने इतना कवर कर लिया ना इन 60 दिनों में, प्रॉपर प्लान बनाइए। देखिए डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मैं बताऊं या कोई और बताए, अगर आप अपने लाइफ में खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन वे में जो है इन 60 दिनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी प्लान जो है आपके लिए बेकार है, कोई भी वीडियो बेकार है, कोई भी कोर्स बेकार है। आप प्रिपरेशन छोड़िए, कुछ और करो जिसमें डिसिप्लिन ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व का कोई भी कार्य आप करो और यदि उसमें डिसिप्लिन नहीं हो तो उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं माय डियर फ्रेंड। रैंडमनेस आपको अब तक जो है, जो भी आपके लाइफ में रही है, उसको बाहर फेंक देना है। मैं यहां स्टॉप करके कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चीजें बताना चाहूंगा। एक तो डिसिप्लिन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इन 60 दिनों में। दूसरा आपका भोजन जो है, आपको ये नहीं कि मांस ठूस लिए, मटन खा लिए, चिकन खा लिए और आंतड़ी में पच रहा है 5 दिनों तक, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, दिमाग भारी हो गया, आप बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो। सिंपल फूड खाओ, खिचड़ी खाओ, सब वेजिटेबल्स मिला के, चपाती खाओ, दही खाओ, रायता पियो, ये छाछ पियो, ये सारी चीजें जो है आपको एनर्जी बूस्ट करेगी। सीजनल फ्रूट्स आजकल बहुत आ रहा है, आप ग्रेप्स खा सकते हो, ऑरेंजेस खा सकते हो, ये सारी चीजें खाओ, आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाएंगी, आपको आपके मस्तिष्क के लिम्फ को बढ़ाएगा और कंसंट्रेशन पावर भी इनहेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, यदि आपका हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं रहे तो ये सारी चीजें बेकार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये 3 सेक्शन यदि किसी का तैयार रहे, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, एक और जोड़ लीजिए इसमें बिहार स्पेशल, तो वो व्यक्ति आराम से बीपीएससी में जो है कंपटीशन दे सकता है, बीपीएससी को टारगेट कर सकता है और क्रैक कर सकता है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सारा सेक्शन आपको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विभिन्न स्रोतों से पढ़ना चाहिए। इसमें जो है आजकल जो है 30+ प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं 150 क्वेश्चन में से। माय डियर फ्रेंड, आप इस चीज को ध्यान में रखना, काफी हाईली सेंसिटिव एरिया है, आपको ये आपके लिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और कभी भी करंट अफेयर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एमसीक्यू के थ्रू नहीं, वन लाइनर फॉर्म में नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि यह हाईली डेंजरस होता है बीपीएससी या अदर स्टेट या आईएएस जैसे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। दो कि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपका दिमाग इसमें भी सब्जेक्टिव होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप कंपाइलेशन खरीदिए, किसी भी प्रकाशन के मेरे द्वारा जुड़ रहे हो तो हम प्रोवाइड करेंगे, या कहीं से आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो सब्जेक्टिव वाला ही करो, उसके बाद उस पर बेस्ट ऑब्जेक्टिव कितना भी करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले आपको सब्जेक्टिव वाइज जो है करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को तैयार करने चाहिए। करंट अफेयर्स में आते हैं आपको नेशनल अर्थात राष्ट्रीय डेवलपमेंट जो भी हुए हैं, चाहे वो विधायिका से लेके हो जाए या उसका आपको समाज से लेके हो जाए, कल्चर से लेके हो जाए, या अन्य चीजों प्लान्स, गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये हाईली प्रोडक्टिव एरिया होता है नेशनल, तो आप इसको तैयार करो। उसके बाद आईआर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, किस देश के साथ क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया के साथ, इंडिया ने किस किस देश से क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका कहां कहां विजिट हुआ है, जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पीएम हो गए, आपके राष्ट्रपति जी हो गए, या अन्य लोग जाते हैं किसी विदेश में, किसी देश की यात्रा करते हैं, उनका यात्रा और उसका आउटकम, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साइंस एंड टेक काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक का जो भी करंट अफेयर्स होता है ना, उसके साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी याद कर लो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन काफी अराइज होता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद स्पोर्ट्स, देखिए बीते दिनों यदि 66वीं को छोड़ दें और 65वीं को, तो उससे पहले जो है करंट अफेयर से 5 से 6 प्रश्न, ये स्पोर्ट्स वाले से गेम से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं, लेकिन अब इन दिनों जो है कुछ कम कर दिया है। हो सकता है कि इस बार जो है इस वाले सेक्शन से भी ज्यादा प्रश्न पूछ ले, 5 से 6 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद प्राइजेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से हमेशा से पूछा जाता है, 3 से 4 या 2 से 3 प्रश्न जो है इतना का वेरिएशन होता है, 3 1 प्लस माइनस आप वो कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है अराइज होता है लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो इसके पहले क्रीमिया भी यूक्रेन से अटैच था, तो यूक्रेन के पास कौन सा सी है, उसके एडजेसेंट अर्थात उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, सीरिया इंपॉर्टेंट है, प्लेसेज आपको पता होना चाहिए, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, इससे हमेशा जो है क्वेश्चन अराइज होते रहता है, ठीक है। तो आपको जो है ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हो रही हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेज पे माफ कीजिएगा, विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं आपको याद करना चाहिए, उसका मैपिंग करना चाहिए, ताकि जो है यदि मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आराम से कर लो माय डियर फ्रेंड। उसके बाद इंडेक्स और इंडाइस जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि फलाना इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा राज्य भारत का इसमें टॉप है, बिहार किस स्थान पे, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं और अदर चीजें। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो है यदि आपने करंट अफेयर्स का तैयारी कर लिया होगा या नहीं भी किया होगा, तो आप हमारे द्वारा जो ये सीरीज स्टार्ट करी जा रही है, जो है मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज, ठीक है, ये कोर्स है जिसमें हम वीडियो और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो है हमारे द्वारा जो है 2000+ टॉपिक्स जो है करंट अफेयर्स के कवर किए जाएंगे, जिसमें नेशनल, आईआर, साइंस टेक, इकोनॉमिक, पर्सनालिटीज, इंडाइसेज, प्राइसेज, स्पोर्ट्स एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें इस टॉपिक को जो है 4 से ज्यादा स्रोतों से तैयार किया गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें स्टैटिक पोर्शन भी आपको जानने सुनने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कि
हमारे नए चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति हुई है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो पढ़ेंगे, उनका नाम पढ़ेंगे, कौन से हैं, उनके पहले कौन थे। उसके साथ साथ जो स्टैटिक क्वेश्चन एराइज होता है ना कि चुनाव आयोग का क्या कार्य है, ये सारी चीजें हम शॉर्ट में उसके साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। आप देखोगे ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो, तो आप देखोगे कि जो स्टैटिक पोर्शन से एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं करंट से अलाइड होता है, करंट से रिलेटेड होता है। और उसी करंट पे बेस्ड जो है, यदि हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमी के हो, पॉलिटी के हो, और साइंस एंड टेक का हो, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने ये चीज तैयार की है, और यह जो करंट होगा प्री और मेंस दोनों होराइजन के साथ होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी, और आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपका फैक्ट्स फिगर भी तैयार होगा, ठीक है। तो आप इससे जुड़ सकते हो। ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हो। मात्र जो टॉप पहले 500 स्टूडेंट के लिए मात्र 100 रुपया जो है इसका चार्ज है, बहुत मिनिमम चार्ज है। तो आप 100 रुपया तो कोई खर्चा कर सकता है, इसको पे करके जो है इसका पूरा जो है लाभ उठा सकते हो। हम 10 मार्च से जो है क्लास अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे द्वारा जो है इस हमने चर्चा कर लिया। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो श्योर आप ज्वाइन करके देखो, इसको पढ़ के देखो, आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। हाईली प्रोडक्टिव ये सीरीज होने वाली है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर ज्वाइन करो। आप ट्रायल के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस। हमने करंट अफेयर्स तक देखा, इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस। देखिए, कभी भी जब आप गेम खेलने जाते हो, किसी क्रिकेटर्स को देखते हो, तो कोई बॉलर है या बैट्समैन है, तो मान लो बैट्समैन को किसी बड़े बॉलर को पीटना है, तो वो सबसे पहले उसके हिस्ट्री को देखेगा, हिस्ट्री को खंगालेगा, उसके बॉलिंग स्टाइल को देखेगा, उसका टेम्परामेंट देखेगा, उसका स्पीड देखेगा कि किस स्पीड से फेंकता है वह बॉल, ठीक है। तब जाके वह पूरी तैयारी के साथ जो है फील्ड में उतरता है और कस के मारता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इसके बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करोगे, आपको बीपीएससी का मूड नहीं पता चलेगा, ठीक है, और बीपीएससी का चाल नहीं पता चलेगा कि बीपीएससी कैसे एक एक शब्दों से। एक बार प्रश्न पूछा था कि कोई भी सदन का सदस्य जो है कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है नगण्य कर दी जाती है, उसे मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, सदन से हटा दिया जाता है। तो उसमें ऑप्शन जो है 60 दिन ना देके 2 महीना दे दिया था, और बहुत सारे लोग 2 महीना मार के आए थे। 60 दिन का मतलब तो 2 महीना ही होता है भैया। लेकिन आप मेंशन देखोगे तो कहीं भी किसी भी पॉलिटी के बुक में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 2 महीना नहीं लिखा हुआ है। देखिए 2 महीना में तो छुट्टियां भी शामिल हो सकती है ना, तो छुट्टियों का किसी को वो नहीं मिल सकता है, सजा नहीं मिल सकती है ना, तो 60 दिन होगा। तो बीपीएससी ऐसे छोटे छोटे शब्दों से गेम खेलने की कोशिश करती है, आपको पता भी होगा और आपको छका भी देगी। तो देखिए एग्जाम जो है ना, एग्जाम मैंने कहा ना साइकोलॉजी पे टोटल डिपेंड करता है। आप जितना मस्ती वाले मूड में होगे, जैसे हमने शुरुआती दिनों में मेरा बहुत जो है प्रिपरेशन होता था और एग्जामिनेशन हॉल में जाके काफी डर जाता था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे, बहुत सारे बच्चों के साथ अभी भी होता है जो नए बच्चे हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता, बाद में पता अरे भैया मैंने तो ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसे सोचना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखो, मेडिटेशन करो, 50-100 बार जो है सांस ऊपर नीचे करो सुबह सुबह उठ के बैठ के, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आप हमेशा करो, आपका जो है यहां से क्वेश्चन भी एराइज हो सकता है, लड़ता है, आप देखोगे ना तो लगभग 10 प्रश्न लड़ेगा 150 में से, ठीक है, लगभग उसी टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर उधर घुमा के पूछ देता है। आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है बिहार विशेष। यहां तक का जो पोर्शन है यदि आपने तैयार कर लिया तो आप आराम से बीपीएससी जो है क्रैक कर सकते हो। बिहार विशेष में आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन बिहार जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है एराइज होता है हमेशा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद जनजातीय आंदोलन, बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजातीय आंदोलन रहे, स्पेशली आप उस चीज को याद करना।
देखिए मैं बिहार विशेष अभी आरंभ द बिगिनिंग सीरीज के तहत जो है बिहार विशेष चल रहा है, वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप उस वीडियो को जो है फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके बिहार एंड इंट्रोडक्शन करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं, बिहार की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज चाहे ऐतिहासिक सांस्कृतिक हो सब के बारे में डला हुआ है। तो आप उसको वहां से जाके आराम से 10-15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होता है, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, भोजपुरी गाना सुनने से बेटर है कि आप कहीं भी, नॉट इवन इफ ऑन माय चैनल, आप किसी अदर चैनल में यदि आपको जहां भी अच्छा लगता हो तो आप उस चीज को आप देख सकते हो। 60 दिनों तो ये सब मत करना है कि ये गाना सुन रहे हैं वो गाना होना बिल्कुल बंद कर दो, मेडिटेशन करो, दिमाग पे ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद जो है स्वतंत्रता संग्राम और बिहार, देखिए ये ना काफी ज्यादा जो है कोलैप्स होते हैं यहाँ से पॉइंट। देखिए बिहार जो है चूंकि बंगाल जो है काफी कंसंट्रेटेड हाईली जो है सेंसिटिव एरिया था, बहुत सारे शुरुआत के जो भी मूवमेंट हुए बंगाल में हुए और बिहार वहां से अटैच था, तो बिहार के बहुत सारे मूवमेंट जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी हैं। बिहार और स्वतंत्रता संग्राम एक दूसरे के पूरक हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन जो है क्लास होते रहता है, इधर का उधर पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिहार का भूगोल आता है, इसमें जो है प्राकृतिक बनावट, नदियां और आपकी मिट्टी, खनिज संसाधन, वन और वन्य जीव, इसके साथ साथ बिहार की जनसंख्या जो है सेंसस पढ़ना जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ चाहे सेंसस सेंट्रल का हो 2011 का या और उसके साथ जो बिहार की जनसंख्या है उसको आप याद कर लेना। यहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार समसामयिकी, विशेषता, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो है बिहार का, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न जो है अलग से हटके पूछता है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से, तो उस पे भी जो है वीडियो मंथली कंपाइलेशन मेरे द्वारा डाला जा चुका है, आप उसको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बिहार विशेष में आपको किस किस टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है इस चीज के बारे में। अब आता है आपका भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में आप संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति, पंचायती राज, प्रमुख संशोधन और अनुच्छेद, इतना टॉपिक तैयार हो गया तो आपको एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं पूछेगा। 1-2 का वेरिएशन हो सकता है, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको 95% क्वेश्चन जो है यहीं से अराइज होते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद आता है, और यदि आपने इतना पढ़ लिया, आपको कंट्रोल में आ गया, तो आप चाहे तो भूगोल का, भारत और विश्व का भूगोल आप केवल लुसेंट से पढ़ लीजिए, या एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं यदि पहले से पढ़े हैं तो, नहीं तो लुसेंट से मोर देन इनफ है। उसके बाद अर्थव्यवस्था पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको मुख्यतः करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्टैटिक टर्म्स हैं अर्थव्यवस्था के, इन सारी चीजों को आप याद कर लोगे तो आई होप कि आपको 67 बीपीएससी को क्रैक करने, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को एटलीस्ट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकेगा। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी क्वेरी के लिए यदि मेरे द्वारा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है यह 9810638805, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कॉल मैं हमेशा यदि नहीं उठा पाता हूं तो आप मैसेज करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं बाद में भी देखता हूं तो आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये बोधिसत्व पीसीएस का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है आप इसको जरूर ज्वाइन करो, 100 रुपया पे करके, काफी मिनिमम चार्ज है। ठीक है, आपको चेंजेस, आपको अपने आप में परिवर्तन और प्रिपरेशन को इनहेंस करने में जो है या काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।